हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ 2022 के फिजिकल एंड केमिकल चेंज दैट इज़ चैप्टर 5 के पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। स्टेटमेंट 1, इन ए प्रेशर केरोसिन स्टोव बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। जब भी हम लोग एक केरोसिन स्टोव में आग लगाते हैं तो उसमें बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2, इन ए प्रेशर kerosene stove, first we jump kerosene to convert it into vapor and then the vapor are ignited। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट हम लोगों ने बोला कि दोनों ही प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस कौन सा है और फिजिकल चेंज, व्हेन केरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। हमें पता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज। किसी भी मैटर में अगर चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, देन दैट इज फिजिकल चेंज। सेकेंड केमिकल चेंज कहाँ पे हो रहा है, व्हेन द वेपर इज इग्नाइटेड, जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो ये एक केमिकल चेंज है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन चेंज। इनमें से कौन कौन से चेंज करेक्ट दिए गए हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉयल बना, इट इज़ ए फिजिकल चेंज एज नो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस। फर्स्ट वाला फिजिकल चेंज। सेकेंड, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, no new substance is formed in this process, hence it is also a physical change। अगर बोला होता burning of wood तब हम बोलते chemical change। थर्ड, hitting an iron nail till red hot, it is also a physical change as no chemical properties changes। जब वो cool down हो जाएगा फिर से iron nail ही रहेगा। फोर्थ, crystallization of pure copper सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो सारे ही चेंजेस फिजिकल प्रोसेस हैं, तो ऑप्शन सी ऑल आर फिजिकल चेंज ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विशाखा टुक फ्यू वेयर पीसेस made up of different metals and placed them in blue solution of copper sulfate। विशाखा ने क्या किया, 3 टाइप ऑफ मेटल को उसने चूज किया और तीनों को एक एक बिकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल के रख लिया। देखिए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बिकर 1, 2 एंड 3 आफ्टर हाफ एन आवर। ये जो तीनों बिकर हैं जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो अपने कलर कौन कौन से कलर में चेंज करेंगे। इफ एक में आयरन डाला गया है, एक में सिल्वर और एक में गोल्ड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट बिकर 1 में जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, देन इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन की तरफ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन। देन सेकेंड बिकर silver are less reactive than copper, hence they do not displace copper from copper sulfate solution, so the solution remain blue in color। same in case of gold में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सिल्वर और गोल्ड लेस रिएक्टिव हैं कॉपर से, वो लोग कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, हमें उन्हें छांट के अलग करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोजन गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
हाइड्रोजन गैस बोला है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें पता है हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, बोथ रस्ट फॉर्मेशन एंड आइस फॉर्मेशन आर केमिकल चेंज, ये भी गलत है। रस्ट फॉर्मेशन, रस्टिंग इज ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि आयरन और रस्ट दोनों अलग चीज़ हैं और दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। बट वाटर से आइस बना है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड, बोथ मेल्टिंग ऑफ बटर एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स आर फिजिकल चेंज, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ मेल्टिंग आर फिजिकल प्रोसेस। देन फोर्थ, मिक्सिंग ऑफ मिल्क एंड कर्ड प्रोड्यूसेस ए केमिकल चेंज, यस ये ट्रू है। मिल्क से जो कर्ड बनता है वो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस बोल के बोलते हैं। मिल्क का प्रॉपर्टी कर्ड के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, एक नया चीज़ फॉर्म हो रहा है, तो ये भी फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ दोनों केमिकल प्रोसेस के सिंबल्स दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट को हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ये दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CaCO3 प्लस 2HCl गिव रेज टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये प्रोडक्ट आ गया। जब ये प्रोडक्ट लाइम वाटर की ओर जाएगा तो क्या होगा? हमें पता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट खत्म, अभी सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। जब जिंक ग्रैन्यूल्स दैट इज Zn रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये लोग क्या फॉर्म करेंगे? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा। और ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जब लाइम वाटर की ओर जाएंगे, दे कॉज नो रिएक्शन, इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, द गैस कमिंग आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब 1 दैट इज CO2 इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द गैस कमिंग आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब 2 दैट इज हाइड्रोजन गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कलर कर लेता है। थर्ड, द गैस कमिंग आउट फ्रॉम बोथ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस केयरफुली। तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जहाँ पे II उन ब्लैंक स्पेस को हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव रेज टू सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, और I के जगह पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड I के जगह पे प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव रेज टू कैल्शियम कार्बोनेट I में होगा प्लस वाटर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द ऐश which is collected after burning of magnesium ribbon is dissolved in water to give a solution X. What is the nature of the solution X when it is tested with indicator? तो चलिए देख लेते हैं। On burning magnesium ribbon in air, it will form magnesium oxide. मैग्नीशियम को Mg को अगर हम ऑक्सीजन में
बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसके जो ऐश फॉर्म होंगे उसे बर्न करने के बाद अगर हम उसे वाटर के थ्रू पास ऑन करेंगे तो वो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव रेज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH लगा है तो वो बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक नेचर होगा तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करता है और फिनोप्थेलिन को पिंक कलर में चेंज करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 1, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो पहले से ही गलत है क्योंकि वो बेसिक इन नेचर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, पहला करेक्ट है। एंड फिनोप्थेलिन पिंक, यस फिनोप्थेलिन वाले इंडिकेटर में वो पिंक कलर चेंज होगा, हेंस इट इज़ बेसिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, while performing an activity in lab, Rochelle dissolved sugar in water and observed the change, that is change 1. His friend Sobhit took a little sugar in a spatula and directly heated it on Bunsen burner flame. Change 2. Which of the following is correct regarding change 1 or change 2? तो पहले देखिए, पहला रोशेल उसने क्या किया, शुगर प्लस वाटर, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। हम इसे एवोपरेशन के थ्रू फिर से और एक बार पा सकते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज भी है और रिवर्सिबल चेंज भी है। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट में शोभित ने क्या किया, शुगर को डायरेक्टली हीट दिया तो वो क्या बनेगा, डिकम्पोज इनटू कार्बन एंड वाटर। ये एक केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल भी, क्योंकि हम लोग शुगर को और वापस से हम नहीं पा सकते। इसीलिए पहला वाला फिजिकल एंड रिवर्सिबल और दूसरा वाला केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अभी चलते हैं ऑप्शंस को देख लेते हैं। चेंज 1 इज ए फिजिकल चेंज, करेक्ट। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग चेंज 2, यस ये भी करेक्ट है। बोथ चेंज 1 एंड 2 आर रिवर्सिबल, ये गलत है। चेंज 1 इज रिवर्सिबल वाइल चेंज 2 इज इरिवर्सिबल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 एंड आई भी आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स। First statement, a molecule is formed only when two or more similar atoms combine together. ये statement false है। Molecules are formed by the combination of similar metal as well as different atom के भी, तो first वाला false। Second statement, a compound is formed by combination of two or more elements. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक कंपाउंड कब फॉर्म होता है, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं हम उसे कंपाउंड बोल के बोलते हैं। थर्ड, एक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये तो बिल्कुल गलत है। हम कोई भी कंपाउंड को बाय फिजिकल मेथड अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें केमिकल प्रोसीजर ज़रूरत पड़ेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स। फोर्थ, एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये भी ट्रू है। एक एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट, हीलियम एक एलिमेंट, ये लोग बस एक काइंड ऑफ मैटर को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो फोर्थ वाला भी ट्रू है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। यहाँ दोनों टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं जिसमें कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है, उसमें एक्स नेल्स डाले गए हैं। उसके बाद रिएक्ट करने के बाद वो लोग ग्रीन कलर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं और ब्राउन रेड डिपोजिशन हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन्स द अबव चेंज मोस्ट अप्रोप्रिएटली। नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है बोल के बोला है। ब्लू कलर सॉल्यूशन ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें जो एक्स नेल्स हैं वो हो जाएंगे आयरन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है जिसमें कि रिएक्शन होने के बाद जो ग्रीन कलर सॉल्यूशन आएगा वो होगा फेरस सल्फेट
और जो ब्राउन कलर डिपॉजिट है वो है कॉपर। तो कौन सा होगा? CuSO4 प्लस Fe गिव रेस टू FeSO4 प्लस Cu। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।